हेलो एवरीवन। आज मैं एक केस और पोस्ट करूंगा आपके सामने। एक केस और शेयर करूंगा। एक केस एक लेडी का है। 36 ईयर लेडी है। उसको राइट साइड ब्रेस्ट में एक सिस्ट है 2 से 3 महीने से। तो लेडी कम एंड सिट एंड उसने बताना चालू किया अपना कंप्लेन कि मैंने पूछा उसको क्या होता है। तो इस केस में भी आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट करता क्या है। और आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन ही उस पेशेंट का आंसर आपका रूब्रिक सिलेक्शन में काम आएगा। तो मैंने उसको पूछा कि क्या दिक्कत है। तो पेशेंट ने हाथ से पकड़ के मुझे बताया कि देखिए डॉक्टर साहब, ये है ना, मुझे यहाँ एक गांठ है 2 से 3 महीने से। इस जगह पे मुझे हमेशा एक गांठ होती है। 2 से 3 महीने से मुझे लग रहा है यहाँ दर्द होता है, और ये दर्द मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दर्द हो रहा है। मैंने एलोपैथी लिया था, बट उससे दर्द थोड़ा टाइम के लिए कम हुआ। पर ये सिस्ट है, देखिए ये है ना, ये जा ही नहीं रहा है। ये हमेशा मुझे यहाँ ये सिस्ट बना हुआ है, और ये दर्द भी करता रहता है। अब दर्द भी कम नहीं है अब वो दवा से, और फिर से चालू हो गया, और ये सिस्ट भी है। पेशेंट कंटिन्यू उसको पकड़ पकड़ के देखिए क्या कर रहा है। पेशेंट बार बार क्या कर रहा है, बता रहा है ये देखो यहाँ सिस्ट है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसको लेके कुछ चिंता हो रही है। तो फिर से पेशेंट का हाथ, नहीं डॉक्टर साहब चिंता नहीं है, बट ये है ना, ये सिस्ट है, तो मेरा ध्यान यहीं है सिस्ट के ऊपर, इसी जगह पे। देखिए मुझे ये यहाँ पेन हो रहा है, अभी मैं इसको दबाऊंगी तो पेन होता है, प्रेस कर रही हूँ तो पेन हो रहा है। कभी कभी ऐसा नॉर्मल में काम किया तो नहीं समझ में आता है, बट फिर से ये कभी कभी दर्द उठ जाता है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिर से ये देखिए यही सिस्ट है बार बार। तो ये क्या, पेशेंट बार बार उसको टच कर रहा है, पकड़ पकड़ के प्रेस कर रहा है। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि ये पेशेंट कर क्या रहा है। मैं जब ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि ठीक है, दर्द और कोई दिक्कत है इससे? नहीं सर, फिर और कोई दिक्कत नहीं, बस यही सिस्ट है। और फिर से पेशेंट ने उसको पकड़ के फिर से प्रेस करने लगी, बार बार उसको दबाने लगी। कम से कम ये कंटिन्यूस पेशेंट कर रहा है। तो मैंने पेशेंट को डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा कि अब बार बार उसको क्यों मतलब बार बार क्यों पकड़ रहे हो? ठीक है, एक बार बता दिया दर्द है। तो पेशेंट ने स्माइल करते हुए बोला कि सर, मैं जस्ट पता कर रही हूँ कि मतलब दर्द हो रहा है, या मतलब दबाने से दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं बार बार उसको देखती रहती हूँ, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं। और पेशेंट ये भी बोलते बोलते उसको पकड़ के बता रहा है। तो ये बार बार वो फील कर रहा है कि वो क्या फील करना चाह रहा है, कि दर्द एक्चुअली में है कि नहीं है। वो बार बार प्रेस करके वही कंफर्म कर रहा है कि दर्द है कि नहीं है, और यही चीज़ वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। और बोले मैं ना चाहते हुए भी मेरा मेरा बड़ा हाथ बार बार वहीं जा रहा है, ये करने के लिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इससे डाइवर्ट करूँ, बट वो भी नहीं होता, बार बार फिर हाथ वहीं चला जाता है। तो मतलब मुझे वो ऑटोमेटिक वो मुझे करना ही पड़ रहा है, वैसे इसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। तो ये जो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, जो किसी चीज़ों को बार बार पकड़ पकड़ के टच कर करके आपको बताते हैं, एक ही बार एक ही चीज़ को जगह पे टच कर करके, और आपको दिख रहा है कि ये चीज़ें हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है पूरे केस में। तो इसके लिए एक रूब्रिक है, touching impelled to touch everything, does not know if objects are real until she touch them। मतलब एक्चुअली में वो चीज़ रियल है कि नहीं है कैसे कंफर्म होगा, जब तक आप उसको टच नहीं करोगे। तो ये पेशेंट क्या कर रहा है, एक्चुअली में पेन है कि नहीं है, वो खुद को कन्फाइन कर रही है कि बार बार क्यों मुझे बार बार ये बता रही है, एक ही जगह पे क्यों जा रहा है बार बार हाथ, क्योंकि वो खुद कंफर्म कर रही है कि एक्चुअली में दर्द है कि दर्द होता है कि नहीं होता है। इसलिए वो बार बार वो टच किए जा रही है, वो फील करना चाहती है कि एक्चुअली में वो रियली पेन है कि नहीं है। तो आप ये रूब्रिक उसमें है, और ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ता है। मतलब यहाँ पेशेंट का विल और विश दोनों नहीं चलती है, ये डिल्यूजन पजेस्ड बीन है। पजेस्ड में क्या होता है कि आपकी विल इच्छा नहीं चलती है, मतलब आपको बीमारी जैसा बोलती है वैसा करना पड़ता है। मुझे तकलीफ़ में झुक के चलना पड़ता है। ये क्या हो गया, मतलब इसमें बीमारी ने उसको खड़े रहने की जो इच्छा विल पावर है उसकी तो है, बट बीमारी की वजह से उसको झुक के चलना पड़ता है, मुझे यहाँ हाथ लगाना ही पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये डिलीजन पजेस्ड भी नहीं, यहाँ पेशेंट का विल और विश दोनों नहीं चलती है, वो किसी के अंडर कंट्रोल है, डिजीज़ के कंट्रोल में है, और वो उसको उसके हिसाब से चलना पड़ता है जैसा बीमारी बोलती है। तो इसको क्या बोल रहा है, डिजीज़ पेन, बार बार पेन क्या कर रहा है, इसको बार बार वहाँ हाथ लगाना ही पड़ता है। ये क्या हो गया, ये डिल्यूजन पजेस्ड बीन है। तो ये पेशेंट सल्फ़र
था, जिसको मैंने सल्फ़र का सिंगल डोज दिया, और सिंगल डोज देने के बाद पेशेंट का पेन 3 डेज़ में क्लियर हो गया, और नेक्स्ट मंथ में 1 मंथ के बाद पेशेंट आए तो उसके सिस्ट डिज़ोल्व हो चुके थे। तो सिस्ट उसको उस 1 महीने में उसका सिस्ट एकदम पूरी तरह से निकल गया था। अब हम अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अदर मेडिसिन से, तो बहुत इससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ओपियम वाला फियर एक्स्ट्रा वेंजाइन्स तो नहीं बार बार बता रहा है कि मतलब बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए, ओपियम वाले जो होते हैं ना, ओपियम वाले अपने डिजीज़ को, अपने तकलीफ़ को काउंट करते हैं। ओपियम हमेशा काउंट करता है, इतना है तो चलेगा, इतना है तो चलेगा। जब इतना होता है ना, तो ओपियम भागता है, डरता है कि अब इससे ज़्यादा इतना ना हो जाए। तो ये आप हमेशा हमेशा वो काउंट करता है ओपियम। डॉक्टर साहब, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी ने बोला, डॉक्टर साहब मुझे ये छोटी सी ना यहाँ एक ऐसे एकदम चिंटू सी ऐसी एक दाग था, छोटा सा, तो मुझे लगा ऐसे ही होगा। तो फिर तो मैंने कुछ दिन बाद देखा तो इतनी इतनी बड़ी हो गई, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब आज देखा सुबह तो इतना बड़ा हो गया, पैचेस 1 रुपये की कॉइन की जितना इतना बड़ा हो गया। तो मैंने तो बोला सर, मैंने बोला कि तो फिर क्या टेंशन है, इतना ही बड़ा हुआ ना। तो पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, ये पूरा फैल गया तो पूरी तरह, ये एक्सप्रेशन देखिए उसका, फैल गया तो मतलब फियर एक्स्ट्रा वेंजाइंस, मतलब उसकी लिमिट कहाँ तक थी, इतने तक ही थी, मतलब 8 आने तक ही उसकी लिमिट थी। 1 रुपये की बाद उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, यानी अब वो फियर एक्स्ट्रा वेंजाइंस में चला गया। अब तक वो इनडिफरेंस टू कंप्लेन डज नॉट में था, बट अब वो कंप्लेन करना चालू किया, क्योंकि अब उसकी जो लिमिट है वो 1 रुपये तक ही सीमित थी। 1 रुपये के बाद वो फियर एक्स्ट्रा वेंजाइंस में कन्वर्ट हो गया। इसलिए पेशेंट भाग के आता है आपके पास। पहले इतना पेन था, इतना पेन था, डॉक्टर साहब आज तो बहुत पेन हो गया, आज तो मैं सह नहीं पाया, आज तो बेयर नहीं कर पाया। पहले तो मुझे लगा कि इतना कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने, दर्द हो रहा था, अपना चल रहा था, तो आज तो ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। आ जाइए, एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है एक। सो ओपियम पेशेंट हमेशा तकलीफ़ों को काउंट करता है, इतना है तो चलेगा। जब इतना हो जाता है और उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, तब जाके पेशेंट डॉक्टर के पास भागता है, क्योंकि फियर एक्स्ट्रा वेंजाइंस होता है। अब मैं यहाँ टच क्यों लिया, टच इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट टच क्यों करता है, फील करने के लिए। ठीक है, हम चेकिंग भी ले सकते थे, पर चेकिंग में पेशेंट फील नहीं करता है। आप जब टच करते हो तो किसी चीज़ को फील करते हो कि हाँ, अभी आप कोई चीज़ गर्म है, तो आप कैसे करते हो उसको फील, टच करके ना, चेक थोड़ी करते हैं। हाँ, चेक करने में आपका फील मिसिंग रहता है, टचिंग में फील रहता है कि हाँ इधर पेन है, इधर हीट है, इधर गर्म है, तो यू हैव टू फील इट। तो यहाँ ये क्या कर रहा है कि पेन एक्चुअली में है, रियल में है कि नहीं है, ये पेशेंट फील करता है। तो इसलिए टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग, जो मैंने इस रूब्रिक को लिया था, रियल अंटिल शी टच्ड हिम, उसको समझता है रियल है कि नहीं है, तो और डिल्यूजन परसिस्ट। तो ये सल्फ़र का केस है। आपको, क्योंकि आपको ऑब्जर्व वही करना है जो पेशेंट बार बार करता है आपके क्लिनिक में। अरे ये पेशेंट बार बार टच कर रही है। मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आप टच क्यों कर रहे हो, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं देख रही हूँ कि मुझे एक्चुअली में पेन है कि नहीं है, और बार बार उसको प्रेस करके, कितनी बार उसने प्रेस किया उस जगह को, बार बार टच कर रही है। तो ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशनल केस है। रूब्रिक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, फियर एक्स्ट्रा वेंजाइंस इससे अलग है, टच और चेकिंग में ये डिफ्रेंशिएट है। दिस इज़ अ केस ऑफ सल्फ़र। थैंक यू।